हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम सुबह सुबह उठ चुके हैं और चल रहे हैं शाखा पर। और शाखा पर क्या हो रहा है ये दिखाते हैं। वो तो तेज दौड़ता है ना, इसलिए ना। अभी जो है करेंगे करना। शुरू करो, चलो चालू करो बेटा, चालू करो, शुरू करो, चालू करो। नहीं, यहाँ करना था। पकड़ो जाओ, किसानी तुम दो। ओहो, मतलब मौजूद हैं हम राम पथ पर, आप देख सकते हैं। और राम के बिना ये भारतीय संस्कृति जो है अधूरी है। जहाँ पग पग राम हो, चाहे वो कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है सुग्रीव किला। और राम जी की रखवाली करते सुग्रीव जी का ये किला है। और इधर हनुमान जी हैं, तो चलते हैं हनुमान जी के दरबार। पीछे से जा चाबी लगे कमाओ बताओ, है ना? ये मंदिर है नरसिंह मंदिर में, बताओ चाबी लगे भैया। नमस्कार, हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हम प्रभु श्री राम की नगरी से जुड़े हुए हैं। तो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं और उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आत्मीयता है, उनसे जुड़ने का काम दिन ब दिन कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से राम थे। और जब राम से पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं, उसको लेकर उनके पीछे जो संघर्ष होता है उन्हें पुरुषों में उत्तम बनाता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग बात करते हैं कि श्री राम जी का विरोध होना चाहिए, मैं उनको बता दूं कि इस भारतीय संस्कृति में राम का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उनको निकालना मतलब कि भारतीय संस्कृति को ख़त्म करना होगा। क्या कभी आपने शब्दों को गौर से पढ़ा या समझने की कोशिश की? नहीं किया होगा। मैं आपको बता दूं कि दुख में भी राम है और सुख में भी राम है। बस इस भारतीय संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज
इंग्लिश मीडियम जो स्कूल होते हैं उनके द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांव में आज भी भारतीय संस्कृति का नमूना मिलता है। कभी आपने ध्यान दिया कि जब दुख पड़ता है तो लोग कहते हैं हाय राम। जब कोई अचानक सी बात हो जाती है तो कहता है हे राम। जब यहाँ सुशासन की बात की जाती है तब भी राम राज की कल्पना की जाती है, राम राज। और जब यहाँ अचूकता की बात की जाती है तो राम बाण की जाती है। मैं बात करना चाहता हूँ ठहराव की। और ठहराव जो शब्द गढ़े गए हैं उनको भी राम, उनमें राम किस प्रकार से पिरोया गया है, क्या इस भारतीय संस्कृति से उसको भी निकाला जा सकता है, चाहे वो राम को मानने वाले हों या राम को ना मानने वाले। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है कि वो राम को माने या ना माने, लेकिन मैं उन्हें एक बात कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, मैं उन्हें इस भारतीय संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से, और लोगों तक ये भी पहुँचाना चाहता हूँ कि राम किस प्रकार से अद्वितीय थे। उनके जैसा कोई दूसरा आज तक जन्मा नहीं है। और उन्होंने ये स्थापित किया कि हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके आगे क्यों लिखा जाता है। और जिस राम राज की कल्पना सरकार कर रही है, क्या उसे स्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से रामनगरी का सौंदर्यीकरण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो आने वाले समय में पूरे भारत की दशा और दिशा बदलने की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं तो उसमें अयोध्या का बिना नाम लिए उनको रह नहीं जाता है। क्योंकि इस समय यहाँ पर सभी चीज़ें विश्व स्तरीय बन रही हैं। आप समझ सकते हैं, विश्व स्तरीय। राम के बारे में किस प्रकार से राम को देखते हैं और किस प्रकार से राम पर शोध किया जा सकता है, आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।